10/9/2024। मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे है? आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है, कैसे? और याद की यात्रा है, फिर कैसे कैसे सेफ्टी होती है याद की यात्रा से? करे जा रहे हैं। याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। मीठे तमो प्रधान भी होते हैं, मीठे रजो प्रधान, मीठे और क्या सतो सामान्य। क्या क्या बताया? याद से क्या होगा? कैरेक्टर सुधरेंगे, फिर और क्या? बस माया के ऊपर जीत पहनेंगे और याद से बल मिलेगा, ज्ञान तलवार में जौहर आएगा। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। कहाँ तक मतलब कहाँ तक? कहाँ तक से क्या मतलब? आपको क्या समझ आता है कहाँ तक याद में रहते हैं मतलब? ऐसे बोलना चाहिए ना, हम कितना याद में रहते हैं। उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना। कहाँ तक याद करते करते अभी कहाँ तक पहुंच के अब हम याद कर रहे हैं। यात्रा है तो यात्रा में क्या होना चाहिए? आज एक स्टेशन पे है तो कल दूसरे स्टेशन पे होना चाहिए। ये गाड़ी वहीं खड़ी है तो उसको कहेंगे आप यात्रा कर रहे हैं, उसको यात्रा कहते हैं। अगर पैदल भी कोई यात्रा कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा या वहीं खड़ा रहेगा? तो कहाँ तक चलते चलते यात्रा में अब हम कहाँ तक पहुंचे? पहले हम कहाँ खड़े थे, तब कहेंगे कि आप यात्रा में हो। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। किससे सेफ्टी करें अपनी? माया से। और सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है, बाप ने समझाया है। तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे, उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा कैरेक्टर किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है। यह अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब है देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूं तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे। चीची को तो साथ ले नहीं जाएंगे, इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं। माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं।
इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे, इसीलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। क्या करना चाहो तो ये पुरुषार्थ करो। अगर अपनी सेफ्टी करना चाहो और दूसरा महावीर क्या करता है? महावीर की विशेषता क्या होती है? बोलो। महावीर किसको कहते हैं भक्ति मार्ग में? हाँ, महावीर हनुमान को कहते हैं। समझ ही नहीं सही, जोड़ता है, जो उड़ता है। लेकिन बाबा ने कहा उड़ते तो हो, लेकिन फिर कैसे? मजबूत महावीर, कि ऐसा ना उड़ते उड़ते भी महावीर को किसी ने तीर मारा और एकदम से उड़ने के बजाय कहाँ पहुंच गया? पैदल में पहुंच गया। तो महावीर भी कैसे बनो? मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो और अपनी सेफ्टी चाहो। सेफ्टी किससे करें? किससे सेफ्टी करनी है? अरे बस, और कोई सेफ्टी नहीं। क्या क्या विघन है जिनसे सेफ्टी करेंगे? अभी माया के 5 विकार महसूस होते हैं? सब 5 विकार महसूस होते हैं मोटे रूप में? किसको महसूस होते हैं मोटे रूप में? बहुत सूक्ष्म रूप है। आप लोगों को कुछ बोलना है? कैसे सेफ्टी, किससे सेफ्टी करेंगे? अभी वर्तमान समय, लास्ट समय बाबा ने कौन सा रूप बताया माया का? लास्ट में इविल सोल भी है और दूसरा इविल संस्कार भी है। आपने अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, लेकिन अपनी जांच नहीं रखी। ऊपर बोला ना, मुझे देह अभिमान तो नहीं आ जाता, मेरा संस्कार किसी को दुख देने जैसा तो नहीं लगता। आप दुख देते नहीं हो, लेकिन आपको अपने अंदर कहीं ये संभावना तो नहीं लगती कि मैं किसी को कभी दुख दे दूं, या सूक्ष्म में जो देह अभिमान आता है। इतनी अपने एक एक संस्कारों के ऊपर जांच रखना। तो जैसे कि अपनी सेफ्टी कर रहे हो, जांच करना मना। जांच क्यों कर रहे हो? हाँ, कोई रोगी होता है तो डॉक्टर कहता है अपनी जांच करवाओ, आपके ब्लड में क्या क्या जर्म्स हैं, ताकि हम उसका समाधान कर पाए, ताकि हम उस बीमारी से छूट पाए। तो बेहद में भी अपने कैरेक्टर्स की जांच रखना मना, अपनी सेफ्टी करना, तभी तो मन मनाभव हो पाएंगे ना। शिव बाबा का मन आपको पता है कौन है? ब्रह्मा। उसके अंदर जिस तरह के संकल्प चलते हैं वैसे ही मेरे अंदर चलने चाहिए। तो बैठ के पूछेंगे क्या कि दिन भर में क्या क्या आपके संकल्प चलते हैं, तो हम डायरी में नोट कर लें। फिर हम सुबह से वही जाप शुरू हो जाएंगे कि ये संकल्प ऐसे होता है। कैसे होता है मन मना भाव? जिस विधि से उस आत्मा ने अपने मन को इतना सात्विक बनाया, वही विधि से अपनी जांच करके, और जो बाबा क्या बता रहे हैं, लास्ट समय माया का रूप कौन सा होता है? इविल सोल और इविल संस्कार। ये बहुत बड़ा अटैक करते हैं, चाहे अपने तामसी संस्कार हो, चाहे दूसरों के तामसी संस्कार हो। क्योंकि जो आपको प्रैक्टिकल में दिखते हैं उनके संस्कारों को तो आप जानते हो, तो आप धीरे धीरे संस्कार मिलाने का पुरुषार्थ करते हो कि फलाने के साथ ऐसे मिलाने। और जो आत्माएं आपको दिख ही नहीं रही, वो वायुमंडल में भ्रमण कर रही है, उनसे क्या करोगे? उनका क्या करोगे? मनज, अगर आपके अंदर जिस तरह की कमजोरी है उसी तरह की आत्मा आपके अंदर आएगी ना। नहीं तो कोई कमजोरी ही नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके अंदर प्रवेश करे, आपको कोई तंग करे। इविल संस्कार हो चाहे सोल हो, संस्कारों भी तब कब रिपीट होंगे? जब आपने उनकी अच्छे से चेकिंग करके उनको हटाया नहीं, पाल के रखा है। आपको अपने उस संस्कार से कोई विशेष ऐसे घृणा नहीं आती कि ये निकल जाए, तो वो रिपीट होता रहेगा। ऐसे इविल सोल्स को भी आने के लिए क्या चाहिए? कोई तो दरवाजा खुला हुआ चाहिए, या एकदम लॉक लगाए और आ जाएगी। तो अपनी सेफ्टी कह रहे हैं बाबा। सेफ्टी तो चोरों से ही करनी होती है, जो हमारे घर के नहीं होते, जो बाहर के होते हैं। देह अभिमान, अभिमान बहुत बड़ी बात हो गई। देह भान
सूक्ष्म रूप है। अभिमान तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभिमान माना अहंकार। अहंकार हो जाता है ना, कभी अपने पुरुषार्थ का भी होता है, धारणाओं का, प्योरिटी का। यहाँ तो वो कोई संभावना ही नहीं है। देह भान हो सकता है और उससे भी छूटने के लिए निरंतर अभ्यास कर रहे। यहाँ इविल सोल की बात है कि जिस तरह के बाबा ने 2017 में यह व्यक्त वाणी में बोला कि अभी बहुत अलर्ट रहने का समय है कि ये जो सोल्स वायुमंडल में हैं ये सब में प्रवेश नहीं करेंगी। जो उनके कैटेगरी की आत्माएं होंगी, जिनकी सोच, जिनका जो भी, उन आत्माओं ने भी तो कभी ना कभी पुरुषार्थ किया है जो आज भटक रही हैं। तो अगर आपके अंदर उस तरह की कोई कमजोरी है, जो कमजोरी से उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वो आपके ऊपर अटैक कर सकती है। तो मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भले ड्रामा भी कहते रहेंगे, उसके बाद भी अगर कोई परवश होता है तो बाबा क्या कहेंगे? ड्रामा। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं, उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते, क्योंकि उनको तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उनको क्या हो जाता है? जो रोज रोज मिलते हैं वो क्या हो जाता है उनको? उनका जैसे पेट भर जाता है। और जिसको मिलता ही नहीं तो उसको क्या बना रहता है? मिलने की तड़पन बनी रहती है। जो बहुत याद करते हैं वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर हैं। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसी को तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते ही नहीं। कितना ज्ञान सुनाते हैं कि एक तीर लगे, गायन तो क्या है, 1 सेकंड में परिवर्तन। एक तीर लगा और क्या हुआ? प्राण पखेरु उड़ गए। और यहाँ पर ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसी को तीर लगता ही नहीं। घायल हो जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, पूरा मरते नहीं हैं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए या मर्जीवा बनाए, परंतु मरते नहीं, तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपनी दिल से पूछो, हम कहां तक याद करते हैं? याद से ही बल आएगा। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे। अभी जो हमारी मिठास है वो होता है ना, दुनिया में कोई विशेष किसी का स्वभाव होता है क्या? मिठास का। लेकिन जब तुम सतो प्रधान थे तो कैसे थे? बहुत मीठे थे। अब फिर सतो प्रधान बनना है, तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए। कभी नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। इसमें बहुत बड़ी सेवा क्या बताई? ऐसा कोई भी वातावरण ना बने कि कोई भी क्या हो, रंज हो, मना नाराज हो, ना हम किसी से नाराज हो ना दूसरा। तो ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की ये सर्विस कैसी है? बहुत ऊंची सर्विस है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसीलिए है कि छी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पॉम्प कितना है, फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पॉम्प। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं, यहाँ बनते हैं।
क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब गिरेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे, बाकी दूसरे रह जाएंगे। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई है, बॉम्ब्स गिरेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो ही गिरेंगी और बाकी जो बिल्डिंग्स में नहीं रहते वो रह जाएंगे। नहीं, जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, चाहे पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, चाहे पहाड़ों पर हो, चाहे उड़ रहा हो, कितनी सारी बातें बताएं, चाहे कहीं भी हो। कहाँ कहाँ? पाताल। पाताल में वैसे ही घुसा दिया। पाताल वाला तो लगता है वैसे बच भी जाए। हाँ, समुद्र पर हो, चाहे पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। पक्षी तो उड़ते ही रहेंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा ने जो सीन देखी थी, बहुत खतरनाक सीन देखी थी साक्षात्कार में। क्या देखा था? जैसे पूरी सृष्टि क्या हो रही है? प्रलय, कुछ भी नहीं बचा। बाबा मुरली में क्या कहते हैं? प्रलय कभी होती ही नहीं है। तो जो बाबा ने देखा कि जो जहां होगा, यह पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियां हैं, यह सब खत्म हो जानी है। वहां नई दुनिया में यह कुछ भी होगा नहीं। न इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर, न जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहां हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। एक वो आप बताया ना बाबा ने कि वो शनि लोक होता है, सूर्यवंशियों की माँ होती है, वो शनि लोक में जाती है तो वहां क्या क्या होता रहता है? चिल्लाते, दुखी, अशांत। तो वो कौन है? शनि देवता माना सबसे नीचे या सबसे ऊपर? अभी तो बोला बड़े आदमी के घर में जाओ तो क्या रहे मिलेगा आपको वहां? सफाई, माना स्थूल सफाई। बड़े आदमी का घर होगा तो वहां रहने वाले भी तो कोई होंगे, या मकान को घर कहते हैं। घर किससे बनता है? हाँ, रहने वालों से घर का वायुमंडल बनता है या मकान से बनता है? तो बड़े आदमी जिन्होंने बहुत खर्चा करके मकान बनाया उनको बड़े आदमी कहते हैं। जिन्होंने अपने उस संगठन का वायुमंडल बहुत मेहनत करके बनाया, तो क्या हो गई? सबके मन के अंदर सफाई आई ना। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत ऊंच देवता बनते हो। बड़े तो बने, साथ में दिव्य गुणों को भी धारण किया, तो बड़े देवता बनते हो। यह कोई नई बात नहीं। 5000 वर्ष पहले भी तुम यह बने थे नंबरवार। यह इतना किचड़ा आदि वहां कुछ भी नहीं होगा। जो जो मन बुद्धि में भी अभी कचरा दिखाई देता है, बाबा ने क्या बोला? जैसे जैसे अपने घर के नजदीक आएंगे तो वहां के झाड़ आदि दिखने लगेंगे। तो यहाँ का जो भी कुछ पुरानापन है जो आपको अभी दिखता है अपने अंदर, जितना जितना घर के नजदीक जाएंगे तो क्या होगा? जो नए झाड़ हैं, जो वहां उस घर के नजदीक वाले जो झाड़ हैं, वो आपको दिखने लगेंगे। अपने अंदर का पुरानापन जैसे कि समाप्त होता जा रहा है। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसीलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो बुद्धि है। कौन कौन? किसके लिए बोला? किसके लिए बोला? हाँ, जो विलायत वाले हैं उनको बहुत शौक रहता है कि भारत का राजयोग हम सीखें। भारत का प्राचीन प्राचीन राजयोग सीखने का उनको शौक रहता है।
भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है। स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैश्यालय। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह बेहद की बात है। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। भक्ति अर्थात रात, रात होता है तो क्या होता है, और दिन होता है तो क्या होता है। रात में यात्रा करना और दिन में यात्रा करना, अंतर क्या पड़ता है, क्या फर्क है। रात में कोई यात्रा करे और दिन में यात्रा करे, हद में ही बताओ। ठोकर खाने की संभावना है, आगे का मार्ग स्पष्ट ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, भक्ति, बुद्धि भाग रही है, तो इसका मतलब यात्रा है, लेकिन कहाँ यात्रा चल रही है अभी, भक्ति में यात्रा चल रही है। ज्ञान को कहा जाता है दिन। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंची से ऊंची पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको ये दिल होती है कि बाबा की इतनी ऊंची पढ़ाई है तो हमें थोड़ा महल चाहिए, फिर हम पढ़ाएं दूसरों को, तो बड़े बड़े आदमी आए। क्या मतलब इसका। इतनी ऊंची पढ़ाई है तो कहाँ पढ़ानी चाहिए। बड़ा मकान मतलब, हाँ मतलब, हाँ मकान मतलब क्या, शरीर रूपी मकान। मकान किससे बनता है, ईंटों से बनता है मकान। संगठन को कहेंगे ना कि बड़ा मकान। तो ये इतनी ऊंची पढ़ाई है तो बाबा क्या कहते हैं, ये बड़े बड़े मकान में पढ़ाए ना, जो पढ़ने वाले हैं, जो धारण कर सकेंगे, उनके ही सामने बाबा बेहद की गुह्य गुह्य बातें बताएंगे, या एबीसीडी पढ़ने वालों के सामने बाबा फिलॉसफी की बातें करेंगे। तो बच्चों के दिल में भी आता है कि इतने ऊंच से ऊंच पढ़ाई है, तो ऊंच से ऊंच मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। बड़े बड़े लोग जो माला में आने वाले दाने हैं, जो मन के हैं माला के। वास्तव में पढ़ाई या शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं। वह ताकत कम हो गई, खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। औरों से भी कनेक्शन जोड़ते हैं ना, कि इनके साथ कनेक्शन रखेंगे तो हमें फोर्स आएगा, हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप क्या कह रहे हैं, बाप के साथ जो कनेक्शन रखने से बैटरी चार्ज हो सकती है, किसी और के साथ हो ही नहीं सकती। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बताते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े क्यों, मजबूरी इतनी बड़ी। नहीं बताएंगे हम, क्या कर लेंगे। नहीं होना हम उनको साफ, पढ़े क्यों बोला। हाँ तो बाद में बता देंगे। हाँ, जो बताने का तरीका होगा, आपको स्क्रीन पे सबके सामने दिखाया जाएगा कि आपने ये पाप किया, फिर तो बोलोगे ही हाँ ऐसा हो गया, फिर क्या, फिर कोई मजा रहा उसमें। आपने बताया या पढ़े हो गया, वो तो पढ़े हो गया ना। पढ़ी आपको इतनी जोर से, डंडा पड़ा या जो भी हुआ, तो वहां पे आपको बताना पड़ा। वह तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं
वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वो दिल के अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। अनुभव किया इस बात का? क्या क्या बोला बाबा ने? बोला रोज रोज ऐसे नहीं चलेगा। क्या बोला? मन नहीं खाएगा तो पूछा अनुभव किया ऐसा? अविनाशी सर्जन के आगे बताया है तो फिर आपका दिल कभी खाएगा नहीं। अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं, डबल सच्चे हैं ये, एक सिंगल सच्चे नहीं है। तो आप डबल सच्चे हो या सिंगल सच्चे हो? क्या हो? सच्चे हो या सच्चे सच्चे हो? क्या हो? सिंगल की डबल? अरे पता ही नहीं क्या हो, किसी को नहीं पता। बोलो डबल। गुड, डबल। अरे सच्चाई सफाई में तो सर्टिफिकेट देना चाहिए। डबल डबल। अब सब डबल हो गए, हिम्मत आ गई नहीं एक दो से। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं। पहले इतनी सच्चाई सफाई नहीं थी, धीरे धीरे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते इतनी समझ आई कि सच तो बिठो नच का मतलब क्या है। वैसे तो हम सोचते हैं हम तो सच्चे हैं, हमारे साथ ये ऐसा करते हैं, हम घुटते रहते हैं, रोते रहते हैं। अरे तुम सच्चे हो तो तुम रोते क्यों हो? बाबा कहते हैं सच तो बिठो नच। जब तक हम रो रहे हैं, दुखी हैं, तो फिर सच्चे सच्चे तो नहीं है। हाँ सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हम किसी को दुख नहीं देते, फिर दुख ले लेते हैं। तो दुख लेना भी क्या है? बाबा ने तो श्रीमत नहीं दी है कि हमें दुख ले लेना है। तो पहले सच्चे सच्चे नहीं थे, लेकिन बाद में फिर सच्चे सच्चे जब बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं। इस जन्म में यह पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। नंबर 1 में जाने का आधार क्या बताया उस आत्मा के लिए? अभी जो टॉपिक चल रहा है उस हिसाब से बता। हाँ, इस बारे में मुरली में क्या पॉइंट आता है? हाँ, अपना पूरा और सच्चा पोता मेल देने वाला कोटों में कोई एक होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता कि हम यह क्या कर रहे हैं। सच नहीं बतलाते, कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए। किसकी? इम्प्योरिटी की। योग बल में, योग में नहीं, किसमें? योग जब बल का रूप धारण कर ले कि अब ये योग कैसा हो गया, आत्मा में शक्ति भरने वाला। इसमें मिक्सचैरिटी नहीं है। कोई भी चीज शक्ति कब भरती है? जब उसमें कोई भी अशुद्धि ना हो, मिक्सचैरिटी ना हो, तो वो क्या देती है? ताकत देती है आपको। योग बल में अच्छी तरह रहें तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहां कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहां है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आदि हैं। सतयुग में यह कुछ होती नहीं। बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग, नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम यह सब बातें सुनते हो, कल नहीं सुनते थे। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पे नहीं हो तब तक सुनते हुए भी जैसे सुनते ही नहीं। जब पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति आए तब तो तुम सुनना शुरू करते हो। उसके बाद फिर धीरे धीरे, कल बोला था ना, बाप इतनी गुही गुही बातें सुनाते हैं तो क्या होना चाहिए तुमको? खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। अभी बाबा समझाते नहीं है, लेकिन सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें अब सुनी हुई बात इतना तो समझ आता है, ये नहीं समझ आता इसका अर्थ क्या है।
लेकिन इसमें कुछ गुह्यता है, ये तो तुम्हें समझ आने लगता है। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो, निश्चय हो जाता है। कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पहले मृत्यु लोक से निकले, फिर संगम युग पर आए, उसके बाद तीसरा स्टेज क्या बताई? आउट। सबकी तरफ से आप ही बताते हो, कोई फेल थोड़ी कर रहे हैं उनको। फिर अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ शुरू करते हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, क्या कमाई करते हो? पैसा अच्छा कमाते हो। पैसे हैं? 1 रुपया है? नहीं है 1 रुपया। कितने हैं? कितने डायमंड बनाए कल? मालूम है कितने डायमंड बनाए? कागज को पता है, आपको नहीं पता। 108 बनाए, वेरी गुड। और कितने बनाए? वेरी गुड, बहुत अच्छा। 16 आना तो है तेरे पास, नहीं? बहुत अच्छा। और कुछ पैसा इकट्ठा किया या कागज को पता है? नहीं पता। पता है ना सबको अपना अपना। हाँ बस ठीक। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, ये जो कमाई कर रहे हो इसमें बलिहारी किसकी है? पढ़ाई की सारी बलिहारी है। यह भी ऐसे है, इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, अभी तुम रोशनी में हो। यात्रा कहाँ कर रहे हो अभी? रोशनी में। इसको कहेंगे ज्ञान मार्ग की यात्रा। अगर अंधेरे में यात्रा कर रहे हैं तो फिर भक्ति मार्ग की यात्रा। यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। ला, क्या क्या बोला? क्या भूल जाना? सब कुछ भूल जाना। मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, सब भूल जाना। ऐसा याददाश्त खत्म हो जाना। अभी तुम रोशनी में हो, यह भी आवाज आ रही है? यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं। क्या तुम्हें मालूम? क्या भूल जाते हो कि अभी तुम रोशनी में हो और ये सिवाय तुम बच्चों के और किसी को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तो कहाँ चले जाते हो? अंधकार में। अज्ञान आता है, अंधकार आता है, तभी तो दुख होता है। पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। ऐसा लगता है? भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाते हो आप लोग। क्या कहता है आपका अनुभव, क्या कहता है? इमर्ज हो जाता है। और भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। पुरानी दुनिया कौन सी? पुरानी दुनिया क्या समझते हो? हाँ, पुराने ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि रची? अपनी संकल्पों से सृष्टि रची। अगर आपने अपने पुराने संकल्पों को चेंज करके शुद्ध संकल्प डाल डाल के चेंज किया और फिर विस्मृति में आ गए कि मेरा तो ये स्वयमान है, मैं तो जो भी होते हैं ना अपने अपने स्वयमान लेते हो, उसके बाद फिर अगर उनको भूल गए तो फिर पुराने संकल्पों की आपकी दुनिया, जहाँ पे क्या है? भक्ति मार्ग की ठोकरें, अंधेरा, दुख, सब कुछ है। तो ये दोनों तरह के अनुभव करते हो ना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं है, यह सदैव याद रखना है। हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं, बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी कि क्या होगा उस रिजल्ट में? क्या बोला ऊपर? आउट। 1 आउट, 2 आउट। बोल। अशुद्ध ख्यालात भी आने नहीं चाहिए। फिर क्या बोला उसके आगे? पुरुषार्थ करते करते आखरीन पिछाड़ी में। आखरीन और पिछाड़ी एक ही बात होती है, अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। कैसे? पहली बार सुना।
कोई नहीं, करेंगे मंथन। तो बोला पुरुषार्थ करते करते क्या रिजल्ट निकलनी है कि अशुद्ध ख्यालात भी, कोई कोई का निसंकल्प होना तो छोड़ो, उनकी लास्ट तक ये रिजल्ट निकलेगी कि अशुद्ध ख्यालात आने अब बंद हुए हमारी, यही हमारी पिछाड़ी। कितनी कलाएं हो गई, कोई की 8 कलाएं होती हैं, कोई की 12, 14, 16, कोई कोई की पिछाड़ी तक ये रिजल्ट निकलेगी। क्या? अशुद्ध ख्यालात, इम्प्योरिटी के ख्यालात आना भी उनके पिछाड़ी में बंद होंगे। और आपका क्या लक्ष्य है? पिछाड़ी आते आते क्या हो जाए? यही लक्ष्य है, अशुद्ध ख्यालात आना बंद हो जाए, या और कुछ लक्ष्य है? और कुछ लक्ष्य है? और यही लक्ष्य है, निसंकल्प होना है। बहुत अच्छा। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं, इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। वो कहते हैं ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ऐसे तुम्हारी ये जो पढ़ाई है, जिसको तुम पढ़ रहे हो, जितनी गहराई से बाबा तुम्हें पढ़ा रहा है और चला रहा है, इसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। भल दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए, जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है। ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं, दिल में कोई भी बात हो, समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास। उस दिन बाबा ने क्या बोला था एक मुरली में तकदीर के बारे में, कुछ दिन पहले। तो ही यहाँ तक आ सकेंगे, मतलब यहाँ तक आ पाने के लिए भी क्या चाहिए? खुली हुई तकदीर चाहिए, बंद तकदीर नहीं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, सुना अनसुना कर देते हैं। ये है इनकी तकदीर, जो सुनते भी रहते हैं और अनसुना भी करते रहते हैं। सुना हुआ, अगर आपके मन में कोई ज्ञान आपने सुना और तुरंत ही भूल गए, कोई रतन बना ही नहीं। जो हीरा होता है वो भी क्या होता है? पत्थर ही होता है ना। लेकिन उसको जब घिसा जाता है तो वो क्या होता है? उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर वो क्या बन जाता है? रतन बन जाता है। ऐसे ये ज्ञान के रतन है, बाबा आपको सुनाते रहते हैं। और कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको एकदम क्या हो जाए, ऐसा तो होता होगा ना रोज की मुरली में, या सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं? क्या होता है? सच सच बोलो, रोज सुनते रोज भूल जाते हैं, ऐसा ही होता है। कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंट क्या बन जाता है? रतन बन जाता है, तो वो कहेंगे अविनाशी हो गया। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। जो पढ़ाने वाला है उनका नाम क्या है? शिव। इसलिए एक मुरली में क्या कंट्रास्ट किया शिव और शिव बाबा का? शिव से तुमको क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, और शिव बाबा तुमको ज्ञान देते हैं। तो शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते। बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। वही कहते हैं ना, वही वही बातें बाबा समझाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। अब आपकी यात्रा है बहुत लंबी। कोई यात्रा होती है तो क्या करते हैं? माँ बाप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, तो वो यात्रा उनको कठिन नहीं लगती, सहज लगती है। जिसने वो पहले यात्रा की है उनकी कहानियां सुनाएंगे कि ऐसे ऐसे एक थे, वो भी चले गए, फिर वहां ये मिला, प्राप्तियों के बारे में बताएंगे, तो यात्रा सहज होगी। या टाइम वेस्ट करते हैं रोज रोज सुना सुना के? क्या होगा यात्रा में? सहज होगी ना। बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते। बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने जंजीरों से छुड़ाकर आए, कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ाकर आए? शुरू में माना कब? आदि में। जैसे कोई मस्ताने होते हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट था जो कशिश हुई। ड्रामा में भट्टी बननी थी,
जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है, इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं या नहीं। माया क्या देखती है? क्या बोला? माया देखती है कि इन्होंने इतनी हिम्मत रखी है, तो अभी माया क्या करे? ठोक कर देखती है कि पक्के हैं या नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, आदि के कुछ है ना उनके पास रिकॉर्ड्स, तो एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। भट्टी में पड़ते हैं, ईंटों का भट्टा होता है, फिर कोई खंगर ईंट, कोई कच्ची ईंट और कोई पकी हुई ईंट निकलती है। जैसे रुपए छापते हैं तो कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वरीय मशीनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। यह बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं। कहते हैं यह कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी रंज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान है, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। दो तख्त बताए, कौन कौन से? बोलो, सुन रहे? अकाल तख्त, दूसरा तुम बता। दिल तख्त, दो तख्त हैं। एक अकाल तख्त, अकाल तख्त कौन सा होता है? भ्रुकुटी। और दूसरा बाप दादा का दिल तख्त। दो पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भाव। या तो अपनी आत्मा भ्रुकुटी में विराजमान है, या बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर कोई कर्म कर रहा हूं, तो कर्म योगी दिल तख्तधारी। इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका, कौन बैठता है तख्त पर? सबको परमिशन होती है तख्त पर बैठने की। जिसका राज्य होता है, जो राजा होता है, वही तख्त पर बैठता है ना। ऐसे कोई भी उठ के तख्त पे बैठ जाएगा क्या? आप बार बार सोचो मैं आत्मा हूँ, तख्त पे बैठ पाओगे? अगर राज्य होगा अपने मन के ऊपर, मन की रूलिंग पावर आपने जमा की होगी, तो ही तख्त पर बैठोगे। तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है। तो क्या करें? जब तक राज्य नहीं है तो बैठना छोड़ दें, या बार बार अभ्यास करें स्वराज्य अधिकारी बनने का, तो हम परमानेंट बैठ जाएं। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी, और जब बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। स्लोगन है, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं
वही गुणवान और महान है। ओम शांति। चलने वाला हो, चाहे उड़ने वाला हो, चाहे पृथ्वी पर हो, पहाड़ों पर हो। ब्रह्मा बाबा ने जो दृश्य देखा था, तो उस हिसाब से उनको लगा कि कोई भी बचने वाला नहीं है। उन्होंने तो अपने लिए भी यही बोला था ना, अभी हमारा ये शरीर छूटेगा, फिर हम नई सृष्टि में आकर जन्म लेंगे। तो जो उन्होंने विनाश का दृश्य देखा था, उस हिसाब से उन्होंने इसमें ये एडिशन किया कि चाहे पक्षी हो, उन्होंने उस हिसाब से लिया कि चाहे पक्षी हो, चाहे कहीं पर भी हो, सबको जाना है। मतलब एक बार तो सबको जाना ही है। वो जो पहाड़ पर बैठने वाला, कोई पहाड़ पर बैठा हो, ऐसा बोला उस हिसाब से। बाकी है उनका विजन था ये। बाबा ने तो बोला है कि मुरली में कभी भी संपूर्ण प्रलय होती ही नहीं है। प्रलय माने सब कुछ लीन हो जाए। लेकिन ये है कि अभी आप ज्यादा बेहद में सोच रहे हो, इसलिए आप सोच रहे हो हम इतना उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले से डाउन नहीं हो जाए कि इतना उड़े, पहाड़ों पर गए, और पहाड़ों से भी फिर उड़ान भर ली, तो भी ऐसी कोई संभावना है ही नहीं। क्या हाँ, मतलब वही ना, जैसे आपने साक्षात्कार किया तो आप तो वही बता रहे हो ना। तो ब्रह्मा बाबा ने जो साक्षात्कार किया, उन्होंने वही बोला और वही मुरली छप गई। आग ने जला दिया। तो ऐसा ही उन्होंने देखा था। तो उन्होंने जो देखा, और वो तो मुरली चलाने के निमित्त थे, तो जो उन्होंने देखा वो मुरली में बोल दिया। तो फिर वही बात वो हो गई। लेकिन ब्रह्मा बाबा का अपना अनुभव है। शिव बाबा ने बोला ना कि मैं दिन प्रतिदिन तुम्हें गुह्य बातें समझाता हूँ। तो जो आगे सुनाया था, अभी वो नहीं सुनाएंगे। अभी आगे चल के धीरे धीरे ज्ञान क्या हो जाता है, रिफाइन और चेंज होता जाता है ना। मैंने प्रश्न रिपीट किया ही नहीं। भाई ने ये प्रश्न किया था कि बाबा ने अभी बोला आकाश में जो उड़ते हैं, पहाड़ों पर है, समुद्र में हो, सबको खलास होना है। तो ये उसका जवाब था। और कुछ है आपको बोलना, किसी को? नहीं? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ऑनलाइन कौन कौन प्रेजेंट है, किसी को कुछ बोलना है? आया ना कि यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है और गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। हाँ, कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है। हाँ जी। कल जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो वो जैसे शिव जयंती का, तो जैसे शिव जब कब आते हैं कब नहीं, तो वो कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं बोला हुआ है। हाँ, हाँ जी। और शिव टाइम है 12 बजे जन्म का हाँ जी। शास्त्रों में, लेकिन बेहद में अब यहाँ हमको पता चलता है कि 2-2:30 बजे का टाइम। हाँ जी। में आपने बोला था कि शिव आते हैं 12 बजे, शिव का टाइम मुरली में आया है शिव जयंती के बारे में। रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में भी कृष्ण जयंती भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। ऐसा तो मुरली में आया है। उसका टाइम है 12 बजे। हाँ, कि दोनों बाप और बच्चे की साथ साथ जयंती मनाते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण जयंती 12 बजे होती नहीं है, 2:30-3 बजे का बताया। इसलिए बताया थोड़ी देरी होती है, क्योंकि नदी पार करते हैं। तो ये बताया मुरली में, अमृत वेले का समय बताया। शिव जयंती रात के 12 बजे, क्योंकि शिव का जन्म घोर अज्ञान की रात्रि के बीच में होता है, क्योंकि उसको ही तो उस रात्रि को समाप्त करना है, तो उसका जन्म होता है। हाँ जी। और फिर दूसरा, कल मगध देश का जो आया था, शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई, वही जो आपने कल इसके ऊपर हाईलाइट किया था कि आबू में कैसे आए, मतलब उससे क्वेश्चन मार्क था। एक भोपाल और देवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। मतलब ये भी कोई मॉडल तो नहीं बना हुआ, ये भी बोला। और लिखा है कि बाप यहाँ ही आकर संस्कृति करते हैं, मगध देश में नहीं।
तो जब यहाँ ही आकर का तो यहाँ का भारत की बात हो रही थी ना, वरना पॉइंट तो ऐसे चला था कि बाप भारत में ही आते हैं, मगध देश में नहीं आते। एक साकार मुरली में आया है कि सिंध को मगध देश कहते हैं। जी तो उस समय शायद वहां से बोला कि यहाँ ही आकर जब सबकी सदगति करने का समय होता है तब बाप प्रवेश करते हैं ना। उस तन के द्वारा जब सिर्फ सुनाने का पाठ था तो मगध देश में है, लेकिन बाद में जब सदगति करने का है तो मगध देश नहीं है। तब तो भारत हो गया, आबू भी भारत में ही हो गया ना। ओके। तो ये जो मगध देश की बात थी अभी वो भी बेहद का समझ के बाबा ने एडवांस में समझाया, वो वाला जो कल आपने एक्सप्लेन किया था ना गंगा हाँ और यमुना। हाँ हाँ, वो एडवांस में समझाते हैं इस तरह से। हाँ, हाँ और जी। फिर अर्थ होता है कि मगरमच्छ जहाँ ज्यादा होते हैं वो भी मगध देश। तो बाबा ने ही बताया गंगा की सवारी होती है ना मगरमच्छ के ऊपर। यूपी में ही गंगा का है गायन ज्यादा, उस हिसाब से भी बाबा ने जोड़ा है उसको। अच्छा हाँ जी। ओके। कोई कल ऐसा क्यों आया कि मगध देश में नहीं आती? जब सर्व की सदगति करनी है, तीर्थ बनाना है, तभी तो यज्ञ ट्रांसफर हो गया ना। पहले पाकिस्तान में था, फिर संदेशियों की टचिंग आई तो यज्ञ भारत में ट्रांसफर हो गया। तो माँ के रूप में जो पालना देनी थी वहां दी, लेकिन फिर बाद में जो ज्ञान की, पहले ज्ञान की इतनी गहराई थोड़ी थी, भक्ति का ही फाउंडेशन था ना। तब तक वहां पर थे सिंध में, फिर बाद में तो ट्रांसफर हो गया ना भारत में, यहीं आके सदगति करनी है। अच्छा हाँ हाँ जी। जी। जी राजेश अच्छा में। एक जनरल हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। विश्वामित्र का पाठ किसका बताया? जो सारे विश्व का मित्र बनता है, साकार बाप के लिए बोला है। अच्छा हम्म। ओके। नहीं पता। और आज ये भी आया ना अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य जो है वो भी याद की यात्रा में कमजोर है। कितना क्लियर। हाँ हाँ, सही बात बड़े है। बड़े सेंटर। क्योंकि जब बड़प्पन को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर क्यों याद करेंगे। जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, पतित समझते हैं, सुधरना चाहते हैं, वो कोशिश करेंगे खुद भगवान को याद करें। जो समझते ही नहीं है वो क्यों याद के लिए मेहनत करेंगे। तो बड़े बड़े हो गए ना, को बाबा बड़ा नहीं समझता, वो खुद अपने आप को बड़ा समझते हैं। हाँ जी। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, राजेश माता जी को कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। दीदी संडे को अर्थी में सूरज भाई आए थे तो क्वेश्चन आंसर सेशन चला था 1 घंटे का। अच्छा। तो लोगों ने श्री कृष्ण के जन्म के बारे में पूछा था, मैं गई थी। हाँ जी। हाँ तो जी। उन्होंने बोला कि 36 में जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो एक भी ब्राह्मण आत्मा इस धरती पर नहीं होगी, कोई नहीं देख पाएगा, और 50 लाख आत्माएं होंगी मगर वो पवित्र आत्माएं आ चुकी होंगी उस वक्त धरती पर, ब्राह्मण एक भी नहीं होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा मंथन चला। अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ रही है। पहले से कुछ चेंज किया है, ये पहले ऐसा नहीं था शायद। हाँ, लेकिन ऐसा तो बोलते थे कि, मुझे बहुत नहीं सुना मैंने उनको कभी भी, कि जब कृष्ण का जन्म होगा तो एक भी अपवित्र आत्मा नहीं होगी। तो मुरलियों में ही आता है। और दूसरा कि उनको जन्म देने वाले, ये सब बातें वो करते थे। 50 लाख का उन्होंने बोला है, तो सुना होगा मुरलियों में कहीं पर। हाँ, संडे को आए थे इधर ओआरसी में, उनका 2-3-4 घंटे का था। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन आंसर का पूरा 1 घंटा लोगों ने पर्ची दी थी। तो किसी ने उनसे पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछे। एक इसका भी आया था, हमारा जो निर्संकल्प का चल रहा है, एक ने भेजा था कि ऐसे ऐसे भाई क्या कह रहे, आपका तो फिर बहुत अच्छे अवस्था का योग है अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने उनको अब ये उम्मीद भी नहीं है कि हम देख पाएंगे,
क्योंकि मोस्टली हाँ बीकेज यही बोलते हैं ना, जब हम ये कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म होगा तो हम इन्हीं आंखों से हाँ देखना है, तो वो कहते हैं हम नहीं देख पाएंगे। जैसे ये दादियां हैं जो पवित्र बनकर हाँ गए हैं, कर्मातीत बनकर गए, उनके हिसाब से वो ही देख पाएंगे। तो सही भी है उनका वो कैलकुलेशन कि जो आदि में शरीर छोड़कर गए हैं, आदि में हाँ जनसंख्या हाँ भी तो 9 लाख ही थी सिंध हैदराबाद की, वो आत्माएं अभी दोबारा जन्म लेकर पावन बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं। तो निश्चित रूप से हाँ जो पुराने ब्राह्मण हैं हाँ पुरानी दुनिया में ही शरीर छोड़ रहे हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो वो क्यों देखेंगे। तो वही आत्माएं हाँ अभी उन्होंने दादियां जो कहा हैं उन्होंने भी तो जन्म ले लिया, अभी वो वापस पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वही देख पाएंगे, उनको सही ही है। लेकिन किस नाम रूप से देखेंगे ये उनको भी पता नहीं है, ये अभी भी एक अच्छा रहस्य अच्छा, ही है। मतलब उनका कहने का मतलब था जो दोबारा से आए हैं और अपनी हाँ हाँ तपस्या करें, पवित्र हैं, वो लोग हाँ हाँ होंगे। हाँ 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 जी। ठीक ठीक है है, हाँ दीदी। जी, ओके। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी तनु दी। एक परसों का मूवी का पॉइंट था, तो एक वर्ड नहीं समझ में आया, उसके लिए लाइन भी पढ़ लीजिए फिर आप बताइएगा। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, जिनक विवाह को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का दूसरा नेत्र खुला हुआ है, पूरा खुला हुआ है। झुंझार है, झुंझार का क्या? धुंधला सा दिखता है ना, किसी की आंख में कुछ कचरा पड़ा होता है तो थोड़ा झुंझार सा, माना कम दिखना, क्लियर ना दिखना। झुंझार का मतलब है क्लियर नहीं दिखता जिसको। कोई हमने भी समझा। सही समझा। ठीक है, हाँ जी। ओम शांति। ठीक। गर्भ में होती है ना आत्मा, पुरुषार्थ करते हैं, अभी वो जन्म नहीं हुआ उसका, अगला जन्म, पिछला शरीर छोड़ दिया, गर्भ में आ गई, नया जन्म हुआ नहीं है, तो वो जो पुराने संस्कार हैं अभी वो गर्भ में होगी तो वो इमर्ज हो सकते हैं। यही बोला ना अपने गर्भ में संस्कार कैसे, ये कोई समझ नहीं सकता। मतलब ये जो बाबा कहते हैं ना कि पहले हद में समझ लेते हैं कि जो आपका नया शरीर तैयार होता है वो 3-4 महीने पहले से जो आप संकल्प करते हो जिस तरह का पुरुषार्थ, उस हिसाब से आपका अगला शरीर तैयार होता है। ऐसे ही आत्मा जब तक ज्ञान के गर्भ में है या पुरुषार्थ में अंडरग्राउंड जो भी अपना पुरुषार्थ कर रही है, और अभी उसका वो जो दैवीय स्वरूप कौन सा है वो क्लियर नहीं है, अभी वो तैयार हो रहा है। और ये आत्मा का जो अभी का जन्म है, इसमें पुराना जो जन्म है, पिछला जन्म, इसका भी बहुत रोल है। मतलब ये तीनों ही है। आदि में जो आपने पुरुषार्थ किया, सतो प्रधान तक पहुंचे, रजो तक पहुंचे, तमो तक पहुंचे, वो पुरुषार्थ ही आपको यहाँ मदद करता है, ऑटोमेटिक आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो संस्कार है, उस स्टेज तक तो आपको पहुंचना ही है। तो गर्भ में दोनों तरह के संस्कार इमर्ज होते हैं, जो अच्छे पुरुषार्थ के संस्कार हैं वो भी इमर्ज होते हैं, और कोई कमी कमजोरियां रह गई थी तो वो भी इमर्ज होते हैं। तो आत्मा समझ नहीं पाती कि ये सब क्या इमर्ज हो रहा है, क्योंकि उसको स्मृति नहीं है ना, ना पिछले जन्म की स्मृति है, अभी ना आपको अपने पिछला जन्म का पता है कहाँ तक पहुंचे, ना आने वाले भविष्य जन्म का पता है कि मेरा क्या रोल होगा, दोनों ही पता नहीं है, और है गर्भ में पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आत्मा समझ नहीं पाती कि ये संस्कार कहाँ से इमर्ज हो जाते हैं। उसमें फिर वायुमंडल में जो आत्माएं हैं उनका भी इंटरफेरेंस होता है, हमारी कमियों या हमारी विशेषताओं के आधार से। तो बहुत कुछ ऐसा है कि गर्भ के अंदर जब आत्मा है तो उसको केवल अपने परिपक्व होती जाती है, लेकिन इतना समझ नहीं पाते कि ये सब कहाँ से इमर्ज होता है। पूरी क्लैरिटी बाद में मिलती है। क्यों नहीं रहेगा? जो अगर संस्कार आपके, मान लो ये अकाउंट्स, पुराने अकाउंट्स भी होते हैं कि पुराने कोई हिसाब किताब हैं आत्माओं के साथ, वो, लेकिन बाबा ने 2017 में जो बोला था कि जिस तरह के संकल्पों में आप रमण करेंगे, वायुमंडल में सब तरह की आत्माएं हैं, अच्छी वाली आत्माएं भी हैं, इविल आत्माएं भी हैं, कुछ ऐसी अधूरी आत्माएं हैं जिन्होंने पिछले जन्म में, अपने उनके जन्म में बहुत बड़े लक्ष्य से पुरुषार्थ किया कि मेरा ये पार्ट हो, होते हैं ना ऐसे। आदि में कितना बाबा ने बोला जिसको जो पद लेना है ले लो, तो किसी ने सोचा होगा कि मैं तो नारायण बनूंगा, किसी ने सोचा होगा मैं तो ये बनूंगा, फिर वो बन नहीं पाया मान लो, और उसने शरीर छोड़ दिया।
तो अब यहाँ कोई आत्मा ऐसी है जो वही संकल्पों में पुरुषार्थ कर रही है कि मैं तो, उसको पुरुषार्थ के ऊपर इतना वो नहीं है, लेकिन मैं 8 में आऊंगा, मैं इसमें आऊंगा। किसी किसी का होता है वही फोकस ज्यादा होता है। तो वो जो भटकती हुई आत्मा है जो खुद अधूरी है, और ये भी अगर अधूरा है, खोखलापन है, तो वो उसमें प्रवेश करेगी। ऐसे बिना हिसाब किताब के नहीं प्रवेश कर सकते। कुछ ना कुछ उस तरह की ही सोच, उस तरह के ही संकल्प या उस तरह के संस्कार आपके हैं, तब वो आत्मा आपके पास आके इंटरफेयर करेगी। उसमें आपको अपना जो नेचुरल पुरुषार्थ होता है उससे थोड़ा अलग महसूस होगा। चाहे बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो जाए, लेकिन आपको लगे कि मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। मतलब इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा एक जो होता है हम याद करते हैं, उसमें हमारी अपनी कुछ मेहनत होती है, तो हमें पता चलता है कि हाँ, मैंने 1 घंटा मेहनत की, उसके बाद अगले 2 घंटे मेरे सहज हो गए, मुझे कम मेहनत लगी, या 1 घंटा मेहनत की तो 10 मिनट मेरे सफल हुए। कोई टाइम ऐसा हो कि आपको अपने लेवल से एकदम हवा में उड़ जाए और आपको लगे कि ये मेरा नेचुरल नहीं है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि एंजॉय करो उसको कि हाँ, ये बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन एक पैर कहाँ होना चाहिए? जमीन पे होना चाहिए। अपनी जो ओरिजिनल हमारी स्टेज है, जो हम अपनी हम मेहनत करते थे, उसको भूलना नहीं है हमें। तो आप बह नहीं जाएंगे उस फ्लो के साथ। जितनी देर हमें ऐसे लग रहा है कि ठीक है, अगर हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है तो थैंक यू बाबा, यही समझे कि बाबा हमें चला रहा है, उड़ा रहा है। हम ये क्यों सोचे कि कोई इविल आत्मा मुझे ऊपर ले जा रही फिर फेंक देगी। हम जाएंगे ही नहीं ऊपर, हमारा एक पैर कहाँ होगा? जमीन पे ही होगा। तो ये तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। इसमें कोई दूसरा आपको ये नहीं बता सकता कि इविल सोल ही है या ये क्या है। वो खुद को ही खुद का पता चलता है। हाँ जी, ये एक तरह से पेपर भी होता है। एक बाबा ने जो बोला है ना लास्ट में, ये सोल्स जो हैं तांत्रिक भी आपके पेपर लेंगे। बोला है ना कितनी बारी कि ये परीक्षा लेंगे कि ये भगवान को याद करते हैं, ऐसे बहुत बड़ा वो कोई समझ रहे हैं कि हम डायरेक्ट भगवान, तो ये कितने पक्के हैं। तो ये भी माया का रूप है जो हमारा पेपर लेने आता है। उस पेपर में आप कितना स्थैर्य होके आगे बढ़ते हो, क्योंकि एक माया होती है जो आपके सामने है, वो आपके अंदर नहीं है, वो आपके सामने है। तो उससे किनारा करना आसान है कि चलो हम शुभ दूर रह के शुभ भावना रखेंगे, बाबा बाबा करेंगे। अब वो माया आपके संकल्पों में ही घुस गई है, आपको लग रहा है ये मेरे संकल्प है, उसको अपने से भिन्न समझ के बाबा बाबा करना, ये बहुत ऊंची परीक्षा हो गई। मतलब उससे आगे की परीक्षा है ये, कि पहले तो उन आत्माओं से जीतना जो माया का रूप आप समझते हो सामने है मेरे, ये आत्मा वो आत्मा, हम उनसे संस्कार मिला सकते हैं, किसी भी तरह से उसको जीतते हैं। लेकिन ये जो इंटरनल इंटरफेयर होता है, उसमें उसको अलग समझना कि ये मेरा नहीं है, और उसमें बह जाना, ये ये एक पेपर ही हुआ ना। या तो आप बह जाओगे उस आत्मा के संकल्प के साथ, या आप खुद को उससे अलग रख पाओगे कि ये अलग है और मैं अलग हूँ, ये मेरे संकल्प नहीं है, ये मेरा पेपर है। और पेपर दोगे तो फिर आपको पता है ये थोड़े समय का पेपर है, हमेशा का थोड़ी होता है। बाबा बाबा करते करते निकल जाता है, इतना ही चाहिए। बाबा ने कहा तुमने दिल से कह दिया एक बार मेरा बाबा, इतना क्या कि उस दिन बोला था ना कि क्या बोला था उस दिन, एक स्लोगन अजीब सा आया था, हथौड़ियों से विघ्नों को तोड़ने के बजाय हाई जंप लगा, बाबा की गोद में जाओ ना। उस विघन के ऊपर पता चल गया, बस इतना काफी है कि ये कोई सोल का प्रभाव है, इतना आपको पता चल गया। उसके बाद हाई जंप की कोशिश करो, यही है ना। उसके बाद ये नहीं सोचो कि अब इसको तोड़ें, अब एक एक ऐसे करें। उसके बाद बस मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। उस दिन बाबा ने इतना अच्छा वरदान दिया था माताओं को कि कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुमने बोला दिल से मेरा बाबा, बाबा सामने हाजिर हो जाएगा और परिस्थिति साइड में हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन सच्ची दिल चाहिए उसमें। बहुत हमें महान नहीं बनना है कि हम बताते हैं सोल को हम निकालेंगे, छोड़ दो बाबा के ऊपर। और उसी अपने जिस विधि से आप उस समय याद कर सकते हो, बाबा को सामने रख के जो भी करते होगे, तो उसमें लगे रहना चाहिए। बल्कि ऐसे समय में आपकी आत्मिक स्थिति, जब सोल का इंटरफेरेंस होता है, तो बाबा का वही पॉइंट सबको याद आता है। कौन सा? आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तो कोई भी इविल सोल इंटरफेयर, उस समय तो स्वतः ही आत्मिक स्थिति बन जाएगी।
डरोगे डरोगे नहीं कि ये ज्यादा ना मेरे को बहा ले जाए अपने साथ, तो क्या करोगे? सबकी बिंदियां ही चमकने लगेंगी, इसलिए हो गया पड़े। नहीं, ऐसा हो गया। जब आपको हल्का सा आभास भी होता है ना, मतलब मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं ये अपना अनुभव बता रही हूँ। जब वायुमंडल में भी एहसास होता है कि कोई आत्मा का प्रभाव है, मैं तो यहाँ पर ही हो जाती हूँ फिर अपने आप ही। निकलने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि बाहर खतरा है ना। अब बाहर बाढ़ आ जाए, बीमारी आ जाए, तो कौन घर से बाहर निकलेगा? वैसे तो बच्चे नटखट होते हैं, वहां जाएंगे खेलने, वहां जाएंगे। जब ऐसा कुछ देखेंगे कि बाहर तो गोलियां चल रही हैं, हम ये, तो फिर दरवाजा बंद करके यहाँ ही बैठ जाएंगे। तो ऐसा होता है, तो अच्छा चांस है बल्कि। समझ आया आपका प्रश्न क्या था? आपको समझ आया कि नहीं? नहीं तो फिर दूसरी तरह समझा। आया समझ? हिसाब किताब सोचकर, मतलब यही बता रहे कि हमने कभी माया के किसी रूप को, इविल सोल के किसी रूप को ये सोच के हल्का नहीं छोड़ा कि मेरा ही हिसाब किताब है। कर्म भोग के लिए ये सोचा है। जब भी कर्म भोग आता है तो उसके लिए ये सोचते हैं कि हाँ मेरा ही हिसाब किताब है, क्योंकि वो किसी और की तरफ से नहीं आ रहा आपके पास। लेकिन कोई माया किसी और की तरफ से आ रही है, हम सोचें कि इस आत्मा के साथ तो मेरा हिसाब किताब है, तो आपने क्या किया उस समय? गेट खोल दिया। गेट खोला ना आपने, आइए आपके साथ मेरा हिसाब किताब है, बैठिए यहाँ पे। तो हमने कभी गेट खोलना नहीं सीखा इस ब्राह्मण जीवन में। हाँ, तो अगर आप उस तरह के संकल्पों में रमण कर रहे हैं, तो उसी कैटेगरी की आत्मा को आप वायुमंडल से खींच रहे हो। नहीं, कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर अचानक ऐसा हुआ कि जैसे ये मेरे संकल्प नहीं थे, हाँ, ठीक है। तो ये बाद में समझ आया, लेकिन तुरंत वो संकल्प आ गया, उसी सेकंड तो नहीं आया, नहीं, तो उसी एक सेकंड सेकंड नहीं है, निकलने के बाद समझ में कोई आया। बात नहीं, कितने भी सेकंड निकल जाए, बहुत टाइम है हमारे पास। बस हमें बहना नहीं है उनके साथ। मेन बात ये नहीं है कि आपको रियलाइज कब हुआ। जब पेपर आता है, क्वेश्चन देखते हैं, तो एकदम से जवाब नहीं आता किसी किसी को, वो याद करना पड़ता है कि इसका मैंने पढ़ा था, ये आया। आ जाएगा 10 सेकंड, 20 सेकंड, लिमिट तो 3 घंटे की है, उतनी देर में तो कुछ ना कुछ लिखेंगे ही सही। फेल नहीं हो जाए बस, कि क्वेश्चन आया और कुछ लिख ही नहीं पाए, कुछ उसका हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया। हाँ, ये है, लेकिन उसको एकदम से पूरा काट के अलग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये नहीं, लेकिन उसको स्वीकार कर ले रहे हैं कि इसके स्वीकार साथ नहीं मेरा कर रहे हैं, हिसाब लेकिन उसको किताब है। अलग भी तो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप ये संकल्प करते हो कि ये आत्मा अगर आई है तो प्यार से कि हाँ भाई मेरा इसके साथ हिसाब किताब है, तो उसको आपने आराम से बैठने की जगह भी दी है। पहले तो आपने गेट खोला ये संकल्प करके, फिर आराम से बैठने के लिए जगह दी, तो ये गलती है। नहीं नहीं, ये कभी नहीं भी कर रहा स्वीकार मैं। ही नहीं करना होता कि ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है ये आज है, ये अगले घंटे में नहीं होगा। पुरुषार्थ इतना तीव्र होना चाहिए कि ये अभी मेरे साथ कितना भी हो रहा है, ये अभी मैं मेरा बाबा करते करते अगले घंटे नहीं होना चाहिए, फिर अगले घंटे भी है वो प्रभाव, अब इसके बाद नहीं होना चाहिए, आज शाम तक तो ये रहेगा ही नहीं। फिर भी वो रहा तो फिर अमृत वेले में तो इसको भगाना ही है ना। इतनी नफरत करना उससे कि निकले बाहर, तो वो कब तक बैठेगा बेचारा। ये मेरा मतलब ये था कि जैसे इस एक प्रकार का कोई संकल्प आया, वो अपने को समझ में आया कि ये मेरा तो है नहीं, हाँ, ये कहीं से आया है, कहीं से फिर आया। वो दूसरे रूप में आया, दूसरा रूप, हाँ, तब वो समझ में, फिर वो तीसरे रूप धारण करके आएगा, माना एक प्रकार से फिर हुआ क्या आखिरी में? मतलब 2-3 प्रकार से जितने रूप से भी आया, तो वो ये समझ में कि ये फिर मेरा आखिरी में नहीं है, हुआ क्या? मतलब मेरा नहीं है, कुल मिला के ये जीते कि आप हारे? ये आपने जो ये पहले बोला कि मेरा हिसाब किताब है, शायद मैंने बोला इसलिए आपने रिपीट किया, हाँ, है ना, कि मेरा इस आत्मा के साथ कोई हिसाब किताब है, वहां से ऊपर उठना है, तभी आप मेहनत कर पाओगे उससे छूटने की। जो भी चीज आप ये मान के चलोगे कि मेरा हिसाब किताब है, तो उससे आप उतनी जल्दी, जिससे उसने उस खुद को उससे अलग रखे कि इसे छूटना है, भले है हिसाब किताब, मेरी कुछ कमजोर संकल्प थे या जो भी मेरा होगा वो आ गया, लेकिन अब तो अलर्ट हो गए ना, पता चल रहा है कि अवस्था डाउन जा रही है उसके कारण, तो फिर तो अलर्ट होंगे ना कि अब इससे छूटना भी तो मुझे ही है, बाबा ने थोड़ी फंसाया था इसमें मुझे। ऐसा हो गया। और कुछ आप लोगों का ठीक है?